तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। आपको बता देते हैं हमारे साथ PMLN, क्योंकि जिस तरह से शहबाज शरीफ द्वारा ट्वीट किया गया, एक तंज किया गया भारत की हार पर, तो PMLN से आपको इरशाद अहमद दिखाई दे रहे हैं अपने स्क्रीन पर। आप राकेश थपलियाल को देख पा रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर SK दत्ता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। साथ ही दो क्रिकेटर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, एक है यासिर हमीद और साथ ही जुल्करनैन हैदर भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। यासिर हमीद, आपके साथ मैं इस डिस्कशन की शुरुआत करूंगी और इस सवाल के साथ करूंगी क्योंकि आपने खुद क्रिकेट खेली है, आप खुद उस टीम का भी हिस्सा रहे हैं। हम अक्सर एक बात कही जाती है, वो भारत में भी कही जाती है, वो पाकिस्तान में भी की जाती है कि क्रिकेट अपने आप में एक मजहब है, क्रिकेट अपने आप में एक रिलीजन है। और क्रिकेट जिस तरह से सबको एक साथ ला खड़ा करता है आपके मुल्क में या हमारे मुल्क में, वैसा उतना यूनिफाइंग फैक्टर या ऐसी पावर किसी और स्पोर्ट में या फिर किसी और सिंबल में हो, ऐसा कम ही देखा गया है। तो उसमें जिसका जो अपने आप में एक मजहब है, उसमें क्या मजहब की एंट्री जरूरी है? देखिए, मजहब जो है वो मजहब है। मजहब इज समथिंग एल्स, स्पोर्ट्स इज समथिंग एल्स। और हर इंसान का एक मजहब होता है, ठीक है। मैक्सिमम लोगों का That's why I'm asking you this question, कि मजहब अलग है, खेल अलग है। जी, तो उसी का मैं आंसर दे रहा हूँ। हर इंसान का एक मजहब होता है, ठीक है। दुनिया में जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, कोई किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, कोई किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं। और हर मजहब की एक रिस्पेक्ट है, ठीक है। जहां तक आपने बात की क्रिकेट की, क्रिकेट मजहब नहीं है, क्रिकेट खेल है, ठीक है। मजहब जो है वो मजहब है। मजहब का अपना एक मकाम है जिंदगी में, हर मजहब का, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो ईसाइयत हो, चाहे वो यहूदियत हो। हर मजहब का अपना एक मकाम है। उस मकाम को हम स्पोर्ट्स से रिलेट नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स इज समथिंग कि जिसमें हर मजहब के बंदे ने अचीवमेंट्स हासिल की है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो किसी भी मजहब का है। तो स्पोर्ट्स जो है वो आपकी मेहनत से ताल्लुक रखता है, आपकी लगन से ताल्लुक रखता है। आप कितने मेहनत से खेलते हो, आप कितने अपने आप को अप्लाई करते हो। स्पोर्ट्स इज एप्लीकेशन, ठीक है। और ये डिफरेंट एप्लीकेशन है जिसमें आप अचीवमेंट करते हो, जिसमें आप पाकिस्तान का नाम रोशन करते हो, इंडिया का नाम रोशन करते हो। तो ऑब्वियसली हर इंसान के साथ मजहब भी जुड़ा हुआ है। अगर आप मुझसे कहेंगी कि यासिर आपका क्या हाल है, तो मैं कहूंगा अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मैं अल्लाह पे बिलीव रखता हूँ। मैं आपसे पूछूंगा आपका क्या हाल है, आप कहेंगे कि भगवान का शुक्र है, या जो भी अपने, मतलब हर बंदे का अपना एक मजहब होता है और उसकी एक रिस्पेक्ट होती है। तो मुझे तो इतना ही पता है। और ऑब्वियसली हर इंसान अपने मजहब के साथ जुड़ा होता है। अगर कोई स्पोर्ट्समैन अगर अपने मजहब को अप्रिशिएट करता है, तो मेरे ख्याल से उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको इतना क्रिटिकली नहीं देखना चाहिए उसको, क्योंकि मजहब जो है वो समथिंग कि हमें रिस्पेक्ट देना है उसको। हर मजहब को हमने रिस्पेक्ट, नहीं, मजहब को रिस्पेक्ट देना। मैंने जब कहा क्रिकेट रिलीजन है, तो मेरा मतलब यही था कि क्रिकेट रिलीजन इसी सेंस में है, जब कहा जाता है कि क्रिकेट रिलीजन है, नॉट इन अ कंजर्वेटिव सेंस बट इन द सेंस कि सबको अपने आप में एक साथ लाकर एक यूनिफाइंग फैक्टर है जिसमें रिलीजन मैटर नहीं करता। एक बाइंडिंग फोर्स है स्पोर्ट्स, जो है बाइंडिंग फोर्स है। इसीलिए मैंने कहा है स्पोर्ट्स, जी, जो चीज यूनाइट करती है, जिसका कोई मजहब नहीं, उसमें क्या मजहब लाना जरूरी है? इसीलिए तो हम क्रिकेट खेलते हैं। मैंने क्यों क्रिकेट खेली, या हमारे मुल्क में क्यों क्रिकेट खेली जाती है, या स्पोर्ट्स को क्यों हम अपनाते हैं, ताकि हम में एक कम्पेटिटिवनेस आए। क्योंकि लाइफ जो है वो बड़ी हार्ड है। एट टाइम्स लाइफ इज नॉट एन इजी थिंग, लेकिन स्पोर्ट्स ऐसी चीज है कि आप स्पोर्ट्स जब अपनाओगे तो आप एक अच्छे इंटेलेक्चुअल भी बन सकते हो, क्योंकि आपके ये बहुत से साइकोलॉजिकल लॉक्स खुलती है लाइफ में, आप में फाइटिंग स्पिरिट लेके आती है। एग्जैक्टली। तो जी, और आपको मतलब स्पोर्ट्स, मैंने देखा है बहुत से अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, वो अगर 1 घंटा अपना स्पोर्ट्स को देते हैं तो वो अच्छे से बेहतर हो जाते हैं, बेहतर से बेहतरीन हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट आती है, वो कम्पेटिटिवनेस आती है। वो फिर उनके लिए बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाती है, उनके लिए लाइफ में जो है आगे बढ़ना आसान हो जाता है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आती है लाइफ में। आप पूरा साल अपने लिए खुश नहीं हो सकते, आपको दूसरों की खुशी के साथ भी खुश ठीक है। तो मेरा जो यहाँ पर पॉइंट है, एक कमेंट यहाँ पे जुल्करनैन हैदर में लूंगी। यहाँ पर आपने यासिर हमीद को भी सुना, उन्होंने भी कहा कि मजहब अलग है, स्पोर्ट अलग है।
दैट इज प्रिसाइसली माई पॉइंट। जब मैं कहती हूं कि क्रिकेट अपने आप में एक मजहब है, मेरा मतलब बाइंडिंग फोर्स से या यूनिफाइंग फैक्टर से है, जो कि यूनाइट करता है, जो एक साथ लेकर आता है। क्या क्रिकेट को क्रिकेट नहीं रहने दिया जा सकता? क्या इतना मुश्किल है क्रिकेट को क्रिकेट रहने देने में? क्योंकि हम लगातार रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले यासिर हमीद कह रहे थे, इससे आप में कंपैटिटिवनेस आती है, आप में डिसिप्लिन आता है, आप चीज़ों को हैंडल करना सीखते हैं, आप प्रेशर को हैंडल करना सीखते हैं, आप इतना कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सिखाता है स्पोर्ट। लेकिन जब पाकिस्तानी क्रिकेट की बात आती है तो उसमें मजहब की भी बात होने लगती है। ये इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, क्या क्रिकेट को क्रिकेट नहीं रहने दिया जा सकता? देखिए, मेरी इस पे ना पहले भी बहस हो चुकी है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि मैं भी एक मजहबी इंसान हूँ, लेकिन आप ग्राउंड के अंदर दिखावे के लिए लोगों के लिए नमाज पढ़ रहे हैं। आधे से ज़्यादा तो लोग ये जो जहाँ तक मैंने देखा है, ये फिक्सिंग भी करते रहे हैं और ग्राउंडों में नमाज भी पढ़ते रहे हैं। तो ये कौन सा मज़हब, आपको ये कौन सा मज़हब है कि आप ग्राउंडों के अंदर जो है वो नमाज़ें पढ़ें? आप पवेलियन है आपके पास, उसके अलावा आपके पास जगह होती हैं, आप उधर बैठें। ये 80% लोग जो बीच में, मैं टीम के साथ टूर्स किए हुए हैं, सारा कुछ किया हुआ है, ये मोस्टली तो दिखावे के लिए, हमदर्दियाँ लेने के लिए, लोगों को कैमरे में आने के लिए कि हम नमाज़ पढ़ें ग्राउंड के अंदर। सजदे तक ठीक है, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह सबका है। आप क्रिकेट एक क्रिकेट है और आप मज़हब एक अलग चीज़ है। अगर आप अल्लाह पे बिलीव रखते हैं या नमाज़ों पे, मैं शायद इनसे ज़्यादा अल्लाह पे बिलीव रखता हूँ या खुदा पे बिलीव रखता हूँ, और मेरे से ज़्यादा और लोग भी रखते हों, लेकिन यह है कि मज़हब को साइड पे रखना चाहिए, क्रिकेट को साइड पे रखना चाहिए। और आप इस तरह दिखावे के लिए जो है नमाज़ें पढ़ें, और अगर इतना ही है नमाज़ें, आपको क्रिकेट जो है, अगर आप जितनी मेहनत करते हैं, आपकी नीयत अगर अच्छी है, तो आपको उसके हिसाब से आपका रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है, या किसी और चीज़ों से आप नहीं। लेकिन ये जुल्करनैन हैदर, ये पाकिस्तानी क्रिकेट में होता क्यों? आप देखिए, अगर नमाजों से मैं जब क्रिकेट के बारे में सोच रही, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा, और आप मुझे दुरुस्त करें, क्योंकि ये बहुत ही ओपन डिस्कशन है, और यहाँ पर हम क्योंकि खेल की बात कर रहे हैं, क्रिकेट की बात कर रहे हैं, जिसमें मजहब को लाना नहीं लाना, उस पर एक डिस्कशन हो सकता है। लेकिन कोई भी खेल हो, उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे मेरा निजी तौर पर मानना है कि स्पोर्ट, खेल एंटरटेनमेंट नहीं होते, वो आपको जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। तो मेरे लिए वो वे ऑफ लाइफ है। मैं आपकी 100% बातों पे आपकी एग्री करता हूँ। तो मैं जहाँ से मैंने बात ख़त्म की थी कि अगर नमाजें और ये जो है अल्लाह पे तवक्कल आपको अगर है, तो फिर आप हर मैच क्यों नहीं जीतते? जिम्बाब्वे से क्यों हारते हैं? ठीक है, आयरलैंड से वर्ल्ड कप में क्यों हारते हैं? इंडिया से क्यों आप वर्ल्ड कप में हारते हैं? तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि भाई आपकी नीयत जो है, वो नीयत आपको रिवॉर्ड करती है, बनिस्बत के आप से लोग जो देखे हैं वो 5 वक्त के नमाजी भी हैं और साथ मैच फिक्सिंग भी करते रहे हैं। तो ये कौन सा इस वो है जो ये मज़हब है, ये आपको जो है क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में आपको इसका रिवॉर्ड नहीं देता। आपकी मेहनत होती है, आपकी लगन होती है, आपका पैशन होता है, आपकी सीरियसनेस होती है, आपकी नीयत होती है, फिर आपको हर चीज़ में उसका रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, ये आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जुल्करनैन हैदर उठाया है।